जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों, एसएससी जीडी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके लिए हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन आ गए हैं लेकर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इससे जो है आपका 7-8 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस जो है ना वीडियो का, तो आप हमें जो है ना कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, भारत की जो है ना सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। ठीक है, और आपसे पूछा है चौड़ी नदी कौन है, तो आप बताना ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो है ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो ये कांजीरंगा है। ठीक है, और कांजीरंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो असम में पड़ता है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाश गंगा का हमारी नाम क्या है। ठीक है, तो वो मिल्की वे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जीरादेई में। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ना चंडीगढ़, दो राज्य की राजधानियाँ हैं। ठीक है, एक है पंजाब और एक है हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा, क्योंकि ये क्या पड़ता है, दोनों के जो है ना पूरा बीचों बीच पड़ता है, इसलिए ये दोनों की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुतुब मीनार जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है पूरा निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान के किस शाखा में तारा एवं ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विज्ञान का कौन सा शाखा होता है जिसमें तारा और ग्रह के बारे में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वो खगोल शास्त्र है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदी के सबसे बड़े गणितज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, सदी के सबसे जो है ना मैथमेटिशियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्रीनिवास रामानुजन को। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, भारत की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो है हिंदी। ठीक है, और जो है ना आपका हिंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को उदयाचल कहा जाता है। ठीक है, उदयाचल किसे कहा जाता है, उदयाचल यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, जहाँ पे सूर्य क्या होता है, उगता है। ठीक है, तो वो है जापान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है। ठीक है, भारत में जो है ना सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, तो वो पड़ता है लद्दाख है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, लेह में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। ठीक है, तो भारतीय महिला सुष्मिता सेन जो है ना, उनको क्या मिला है, मिस यूनिवर्स का जो है ना खिताब उन्होंने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है। ठीक है, पृथ्वी की जो है ना सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो कितना प्रतिशत है, 71%, और बाकी 29% है ना, वो क्या है दोस्तों, हमारा वो स्थल है। ठीक है, और जल कितना है, तो 71%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो होता है कमल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ना, उनका प्रसिद्ध जो है ना सिद्धांत क्या है, तो था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, उनका ये फेमस सिद्धांत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली भारतीय महिला एविएटर कौन थी। ठीक है, पहली जो भारतीय महिला थी ना एविएटर कौन थी, तो सितारा देवी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वत श्रृंखला को हिमालय कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि किस भारतीय पर्वत श्रृंखला को क्या बोला था, हिमालय बोला था, तो हिमालय को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला रेलगाड़ी कब चला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो पहला रेलगाड़ी कब चला था दोस्तों, तो वो चला था ना 1853 में, और ये चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से ठाणे के बीच चला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शादी का जश्न विधि किस धर्म के अनुयायी करते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं हिंदू। ठीक है, यानी शादी का जश्न जो है ना हिंदू ही मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोल रहा है विश्व का। ठीक है, तो पैसिफिक महासागर हो जाएगा विश्व का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर मिला था। ठीक है,
कौन सी जो भारतीय फिल्म थी ना उसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो थी गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? ठीक है, आर्द्रभूमि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो कुछ बिहार है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना आर्द्रभूमि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, शेर का जो है ना वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो पैंथेरा लियो। ठीक है, पैंथेरा लियो होता है शेर का वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी इनकी तीनों मूर्तियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो त्रिदेव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी को संत नदी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी को जो है ना नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो यमुना नदी है ना, उसको जो है ना संत नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी पर जो है ना सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो सहारा का रेगिस्तान है। ठीक है, जो क्या है सबसे बड़ा है। और भारत में पूछेगा तो हो जाएगा थार का रेगिस्तान, जो कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? ठीक है, वायु का जो है ना प्रमुख घटक कौन सा? तो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गांधी युग के बारे में पूछता है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा आपसे तो आप बताना गोवा। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। चलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, अभी मैंने इसका क्वेश्चन दोहराया था, पैसिफिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पूरा नाम क्या है? देखिए नासा। ठीक है, NASA इसका होता है नासा। ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नासा का नाम होता है। चलिए अब जान लेते हैं इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिए, इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए इसरो कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारे इंडिया की थी अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा थे। नरेंद्र मोदी तो कहाँ के थे दोस्तों? गुजरात के। अभी जो है ना हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ताजमहल किसने बनवाया था? ठीक है, तो ताजमहल जो है ना हमारा शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में? तो मुमताज महल के याद में बनवाया था। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को राष्ट्रपिता कहा जाता है? ठीक है, राष्ट्रपिता जो है ना स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, पहली जो है ना महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जो क्या थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सप्ताह के 7वें दिन का नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, रविवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, विश्व का जो है ना सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन। उड़ीसा जो है ना उसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो है मोर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, यानी राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने कुर्सी पर बैठ सकता है? तो 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरजमुखी का नाम है ना साइंटिस्ट नेम क्या है? साइंटिफिक नेम तो हेलियोथस एनुएस। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या बोला जाता है? तीनों मूर्ति को। तो अभी मैंने आपको बताया कि त्रिमूर्ति बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की सभा किसने लिखा था? ठीक है, संविधान की सभा जो है ना भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिलावती किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोकिलावती जो है ना किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो कर्नाटका की है। ठीक है, कोकिलावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, राजधानी दिल्ली में कितने जिले हैं? ठीक है, यानी दिल्ली जो है ना वहाँ पे कितने जिले हैं? टोटल तो 11 जिले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है ना रूस है। और पूछेगा कौन सा छोटा देश, तो वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो का आप PDF लेना चाहते हैं ना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।